सोचो दोस्तों, एक ऐसी किताब मिले 600 साल पुरानी और आज तक उसे कोई भी इंसान पढ़ ना पाया हो। ना हिस्टोरियंस, ना साइंटिस्ट, ना क्रिप्टोग्राफर्स और तो और मॉडर्न एआईज भी इसके सामने फेल हो गए। ये किसी साईफाई मूवी का सीन नहीं है, ये एक रियल किताब है जो एग्जिस्ट करती है, जिसका नाम है वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट। ईयर था 1912। इटली की एक पुरानी मॉन्स्ट्री में एक रेयर बुक डीलर था जो कुछ पुरानी किताबों को ढूंढ रहा था। उस बुक डीलर का नाम था विल्फ्रेड वॉयनेच। उसकी नजर एक ऐसी किताब पे जाती है जो लेदर कवर में होती है, जिसके पुराने पेजेस बिखरे हुए होते हैं। एकदम से वो बुक को उठाता है, बुक को खोलता है और देखता है कि उसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो उसके समझ में नहीं आ रही। शुरू में तो उसे लगा ये कोई एक मेडिवल बुक होगी, लेकिन जब उसको पढ़ता गया, जब उसको खोलता गया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने जितनी भी लैंग्वेजेस के बारे में सुना था या पढ़ा था, वो स्क्रिप्ट किसी भी लैंग्वेजेस के जैसी नहीं थी, ना ही किसी चीज से मैच कर रही थी। हर पेजेस पे कुछ ना कुछ सिंबल्स बने हुए थे, कुछ ग्रीक जैसे थे, कुछ अरेबिक जैसे थे और कुछ तो ऐसे थे जो आज तक किसी ने देखे ही नहीं हुए थे। ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस में थे। तो शुरू में लोगों को लगा कि ये कोई कोड हो सकते हैं, कोई सीक्रेट कोड हो सकते हैं। तो बड़े से बड़े क्रिप्टोग्राफर्स को वो बुक दी गई और उन्होंने सालों लगाए, लेकिन कुछ भी वो रिवील नहीं कर पाए। फिर उसके बाद बड़े से बड़े कोड ब्रेकर्स को वो बुक दी गई और बोला गया कि इसे एनालाइज करो। सालों बिता दिए उन्होंने, लेकिन कुछ सामने नहीं आया। उन्होंने ऐसी कोड्स, ऐसी लैंग्वेज या ऐसी स्क्रिप्ट कभी आज से पहले देखी ही नहीं हुई थी। आज की डेट में हम एआई यूज़ करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, कुछ ना कुछ तो एल्गोरिदम मैच होगा और ये कोड डिकोड हो जाएंगे। आज की डेट में भी ऐसा नहीं हुआ। सारे एआई फेल हो गए, लेकिन कुछ डिकोड नहीं हो पाया। लैंग्वेज मॉडल्स यूज़ हुए, मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज़ हुए, फिर भी कोई पता नहीं चला। अजीब बात तो ये है कि उसके अंदर सिर्फ स्ट्रेंज सिंबल्स ही नहीं थे, उसमें कुछ बहुत ही अजीबोगरीब ड्राइंग्स बनी हुई थी। जैसे कि बहुत ही अजीब पौधे बने हुए थे, कुछ ऐसे प्लांट्स जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। उन ड्राइंग्स में कुछ विमेन के फेसेस बने हुए थे जो कि नॉर्मल विमेन जैसे नहीं थे, जैसे अर्थ में होती हैं। और वो विमेन ग्रीन कलर के किसी बड़े से लिक्विड में नहा रही थी। तो ये देखने में बहुत ही अजीब था और इन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एक साइंस एक्सपेरिमेंट की पिक्चर बनी हुई है। इन सारे सिंबल्स और ड्राइंग को देख के बहुत सारी थ्योरीज सामने आई। जब लोगों ने इसको डिकोड करने की सोची तो उनमें से एक थ्योरी तो ये थी कि लोगों को लगा कि ये किसी पुरानी सिविलाइजेशन की कोड्स हैं, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो कि पूरी तरह से गायब हो चुकी है। लेकिन फिर सवाल ये उठा, अगर ये किसी पुरानी सिविलाइजेशन की लैंग्वेज है या फिर कोड है, तो उस सिविलाइजेशन की सिर्फ एक ही किताब कैसे बची, बाकी कुछ भी क्यों नहीं बचा? दूसरी थ्योरी ये कहती थी कि ये किसी मिडिवल टाइम के किसी साइंटिस्ट की बुक होगी जिसमें बहुत सारे कोड्स होंगे। पुराने जमाने में साइंटिस्ट उनकी नॉलेज रिवील ना हो, इसीलिए कोड लैंग्वेज में बुक्स लिख के कहीं छुपा देते थे। तो लेकिन जब उन कोड्स को डिकोड करने की बारी आई तो उनमें से एक भी पैटर्न नहीं मिला जिससे वो डिकोड हो सकता था। तो ये थ्योरी भी यहीं पे फेल हो जाती है। लोग कहते थे कि इसमें कुछ एल्केमी, एस्ट्रोनॉमी या फिर कुछ मेडिसिनल साइंस या फिर उसकी नॉलेज हो सकती है, लेकिन फिर वही कुछ भी एनालाइज करने पे इससे रिलेटेड मिला ही नहीं। फिर एक और थ्योरी आती है जो थोड़ी सी क्रेजी है। कुछ लोग ये बिलीव करने लग गए कि ये किसी एलियन सिविलाइजेशन की रिकॉर्ड है, यानी कि एक ऐसी किताब जो किसी एलियन सिविलाइजेशन के बारे में बताती है। लोगों ने जब वो स्ट्रेंज चेहरे देखे जो कि विमेंस के ग्रीन कलर के लिक्विड में नहा रही थी और अजीब सा साइंस एक्सपेरिमेंट सा, तो वो देख के लग रहा था कि ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब ये किसी दूसरी दुनिया का कोई सिविलाइजेशन है जिसमें ये कॉमन होगा। तो लोग इसको कहने लगे कि हाँ, ये किसी स्ट्रेंज नई दुनिया के रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन बात यह है कि जब दुनिया के बड़े से बड़ा साइंटिस्ट फेल हो जाता है कोई चीज़ बताने में, और जब दुनिया की बड़े से बड़े सुपर कंप्यूटर्स को नहीं पता कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो ये स्ट्रेंज थ्योरीज ही सच लगने लगती हैं। और ऐसा ही इस किताब के साथ भी हो रहा था। साइंटिस्ट ने इस किताब की कार्बन डेटिंग की और कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये किताब लगभग 1400s की है, यानी 600 साल से भी पुरानी। सोचो 600 साल में इतने साइंटिस्ट आए, इतने एम्पायर्स आए, इतने लोग आए, इतने बड़ी से बड़ी रिसर्चेस हुई, लेकिन आज तक
इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और अब तो एआई और मॉडर्न कंप्यूटर्स भी इसके सामने फेल हैं। तो आज भी सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस किताब में क्या लिखा हुआ है, ये किताब लिखी किसने है और क्यों लिखी है। अगर ये कोई मजाक ही है तो इसको 600 साल से ऐसे प्रिजर्व करके क्यों रखा हुआ है, और अगर इसमें सच में कोई ऐसी नॉलेज छिपी हुई है या फिर ऐसा कोई कोड छिपा हुआ है तो क्यों नहीं डिकोड हो पा रही है ये किताब। आज भी ये किताब द वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में लॉक्ड है, और आज भी न जाने हज़ारों साइंटिस्ट, हज़ारों हिस्टोरियंस इस पे रिसर्च कर रहे हैं, हज़ारों क्रिप्टोग्राफर्स इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं। एल्गोरिदम्स आज भी रन हो रहे हैं कि कभी तो ये डिकोड होगी, और जब तक ये बुक डिकोड नहीं होती है ये दुनिया की सबसे मिस्टीरियस बुक बनी रहेगी। दोस्तों, दुनिया में ऐसी ही बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं जो आज तक नहीं डिकोड हो पाई, जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी मिस्ट्रीज़ अगर आपको भी पसंद हैं, आपको भी ये मिस्ट्रीज़ फैसिनेट करती हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही मिस्ट्रीज़ आपके लिए लेके आता हूँ और जल्द ही हम एक नई मिस्ट्री के साथ फिर से आएंगे। टिल देन, गुड नाइट।